हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक जो कि मैथ्स में चल रहा था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे और उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है, उसके सब क्वेश्चंस तो एक क्लास में कवर कर पाना मुश्किल होगा बिकॉज हर क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट समझेंगे, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे आज की क्लास में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं ले रखी है क्लास 10th की मैथ्स में एपी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट क्लास 10th की मैथ्स में जाके उन वीडियोस या उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं बिकॉज वो क्लासेस इस क्लास का बेस है। तो अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की तो पहले जाके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ के लिए समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कहेगा कि आपको कुछ एपी दी जाएगी, कुछ एपीज दी जाएगी। उन एपीज में क्या बताना है आपको कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है। जो आपको एपीज दे रखी है उनकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको पता है कोई भी एपी हो, फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर लिखा हुआ वही फर्स्ट टर्म होता है एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस वन टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। चलो समझना शुरू करते हैं। थर्ड का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। थर्ड का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 3, 1, -1, -3। अब सबसे पहले एक ट्रिक लगाते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि मान के चलो हमें एपी ही ना दी हुई हो तो, कि कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं होगा तो वो चीज़ एपी नहीं होगी। हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान के चलो आपको लगे कि डाउट्स हो ये एपी ही ना हुई तो अगर एग्जाम में नाम देते कि फॉलोइंग एपीज या फिर एपी से रिलेटेड आपको नाम दे दिया कि ये एपी दे रखी है, तब आपको बेझिझक उसको एपी मानते हुए करना है, यानी उसका कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर ही होगा। अगर आपको एपी का नाम ना दे, सीधे इस टाइप की टर्म्स दे दें, तो आपको पहले कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में घटा घटा के चेक करने की कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई टर्म्स एपी में होते भी नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में नाम दे देगा फॉलोइंग एपीज, तो उसका मतलब ये सारी टर्म्स किस में होंगी, एपी में होंगी। अगर आपको नाम ना दे फॉलोइंग एपी, सीधी टर्म दे, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करना है, फिर आंसर निकालना है। बट आपके क्वेश्चंस में हर बार एपी दिया हुआ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 3, 1, -1, 3 को करना। पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको भाषा सहित समझा देता हूँ। सॉल्यूशन हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ एंड इंग्लिश मीडियम वालों को मैं तरीका बता दूंगा साथ में। हिंदी में क्या करते हैं, जो चीज आपको दे रखी है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। 3, 1, -1, -3। ये जो चीज दी थी मैंने एज इट इज लिख दी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्या दिया करेंगे, ज्ञात करना है। दिया गया है का अर्थ होता है गिवन दैट। क्या होता है, गिवन दैट। एंड ये होता है ज्ञात करना है, फाइंड दैट। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप ऐसा लिख सकते हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो ऐसा लिख सकते हैं, गिवन दैट दिस एंड फाइंड दैट। अब जो हम लिख रहे हैं फाइंड दैट, क्या करना है हमें, प्रथम पद। इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में लगा दोगे ए और लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। और लिखना है सार्वअंतर, इंग्लिश में लिखोगे कॉमन डिफरेंस, लगा दोगे डी और यहाँ पे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप नहीं हो रही होगी किसी भी स्टूडेंट्स को। अब हम आगे करते हैं। सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रथम पद, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये लिख दिया। अब लिखोगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, या इसको इंग्लिश में लिखोगे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार आप क्या करोगे, प्रथम पद ए के लिए फॉर फर्स्ट टर्म,
प्रथम पद ए के लिए क्या करोगे, दिया गया है 3, -1, सॉरी -1, -1, -3, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, साफ दे रखा है, पहला पद ही क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे a बराबर 3 और ब्रैकेट में वो कोष्टक में बंद कर दोगे इस डब्बे में, यानी आपने एक का आंसर निकाल लिया। अब आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट मैं अब क्या करता हूँ, ऊपर से 2 लाइन मिटाता हूँ और डी के लिए अब मैं लिखता हूँ सार्व अंतर डी के लिए, सार्व अंतर डी के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, आप लगाओगे इस चिन्ह को चूंकि, जिसको बोला जाता है चूंकि डी बराबर होता है a2 माइनस a1, क्योंकि यहाँ पे टर्म कितनी दे रखी है, 4 तक दे रखी है, तो हम 2 टर्म से कोई से भी निकालेंगे। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू है 1 माइनस a1 की वैल्यू है 3, देन d इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू आ गया -2, ये लो आपका आंसर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप d बराबर a2 माइनस a1 के अलावा d बराबर एक और रख सकते हैं a3 माइनस a2, उससे भी आप निकालोगे वैल्यू आएगी -2, फिर आप कर सकते हो d का। बट आपको दे रखा है AP है तो उसके लिए आपको d एक बार ही निकालना, तो आप क्या कर दोगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू -2, इसको भी क्या कर दोगे कोष्टक में, और सॉरी डब्बे में बंद। फिर लास्ट में भाषा लिखोगे, लास्ट में भाषा लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः a बराबर 3, डी बराबर -2 है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -2। हिंदी में लिखोगे अतः प्रथम पद a बराबर 3, प्रथम सार्वंतर d बराबर -2। ये लो आपका पहला क्वेश्चन थर्ड का कंप्लीट। ये भाषा सहित किया है हमने। आगे वाले क्वेश्चंस को हम समझते हैं करना क्या है। ये भाषा हर बार आपको क्वेश्चन में लिखनी है। अब मैं आगे समझना स्टार्ट करवाता हूं आपको। आगे थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन 5 -5, -1, 3, 7, ये आपकी एक एपी दे रखी है और 100 ऑन ये चलती जा रही है, 100 ऑन ये चलती जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस एपी के लिए वही आपको भाषा लिखनी है, दिया गया है, फिर आप लिखोगे ज्ञात करना है, दिया गया है ये एपी दे रखी है, ज्ञात क्या करना है, ए बराबर कितना होता है, डी बराबर कितना होता है। तो ए के लिए फॉर ए हम क्या करेंगे, ए बराबर -5 डायरेक्ट दिया गया है एपी में, ए बराबर -5। पहला पद यानी पहले क्या लिख रखा है वही होता है पहला पद, यानी जो आपको दे रखा है सामने पहला पद वही क्या होता है फर्स्ट टर्म पहला पद ए। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपका एक आंसर आ गया। फिर डी के लिए फॉर डी, ये डी के लिए क्या होगा, a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू -1, माइनस का चिन्ह ये वाला, a1 की वैल्यू कितनी -5, d बराबर -1, माइनस एंड माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 5, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस का 5 यानी 4। देखो एक चीज का अगर माइनस का हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं वैल्यू कितनी आ रही है 5 -1 4। अब चिन्ह लगाना है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या कौन सी 5 से पहले क्या है प्लस का चिन्ह, तो 4 के आगे भी क्या लगेगा प्लस का चिन्ह। ये लो आपका ए आ गया एंड डी आ गया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड था, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। इसी क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि आपको ए निकालना है एंड डी निकालना है।
ए आपको दिया हुआ है एकदम सामने, तो आप प्रश्नानुसार में क्या लिख दोगे, ए बराबर तो होगा 1/3 लिख दोगे, दिया गया ए बराबर इतना, आपको सामने टर्म में दिख रहा है। एंड डी के लिए क्या करना है, देखो राइट लिखना है यानी लिखना ही है, तो डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, तो आप सबसे पहले इस तरीके को इस टाइप से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कि आप सबसे पहले गिवन दैट में लिख सकते हो A1 बराबर, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, आप सबसे पहले ये भी लिख सकते हो, दोनों तरीके ही इजी है, दिया गया है, मैं क्या लिख सकते हो, A1 बराबर कितना 1/3, A1 बराबर कितना 1/3, A2 बराबर कितना 5/3, A3 बराबर कितना 9/3 एंड A4 बराबर कितना 13/3। फिर उसमें आप क्या कर सकते हो, A2 माइनस A1 की जब वैल्यू रखो तो इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। अब यहाँ A के लिए क्या करोगे, A बराबर होता है A1, देन A बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ये लो आपका आंसर। फिर आप निकालोगे D, तो D के लिए होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 1/3, 3 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है 3, 3 का डिवाइड 3 में जाता है 1 बार, 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आएगी 5, 5 का 5 माइनस का माइनस, 3 डिवाइडेड बाय 3 होता है 1, ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वैल्यू आएगी 1, 5 माइनस 1 होता है 4/3 का 3, तो आपका D बराबर कितना आ गया 4/3, ये लो। और अगर आपके पास समय हो एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो, डी के बाकी दो टर्म्स भी लिख सकते हो, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, ये दो टर्म्स भी आप लिख के आगे भी आप डी को दिखा सकते हो कि हर बार डी बराबर आ रहा है। बट आप समझिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एपी है, तो आपको डी लिखाने की जरूरत एक बार ही पड़ेगी, बार बार आप इसको दिखाओ चाहे ना दिखाओ। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि हर बार A1 A2 A3 A4 को डिनोट कर दोगे तो डी निकालने में आसानी रहेगी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ कुछ ये होगा, आपको दे रखी है एपी 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9, इसको डिटेल से कर लेते हैं। 3.9 सबसे पहले वही दिया गया है, इस एपी को लिख दोगे, उसके बाद में इसी में आप लिख दोगे A1 बराबर कितना 0.6, A2 बराबर 1.7, इसको नीचे लिखना है A3 को भी, बट मैं यहाँ पे बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से ऐसा लिख रहा हूँ। आप लिख सकते हो A3 बराबर 2.8 एंड A4 बराबर 3.9, ये का ये रहा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, गिवन दैट ये लिख दिया, फिर लिखोगे फाइंड दैट, क्या फाइंड करना है A एंड D, तो आपको निकालना क्या है A एंड D, तो A इज इक्वल टू होता है A1, देन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6, ये लो आपकी A की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है D, तो D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, देन A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू 0.6, 1.7 में से 0.6 कैसे जाता है, देखो 1.7 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 से लिख दिया, पॉइंट से पहले 0 लिख दिया, अब माइनस करना है, 7 में से 6 जाता है कितना आता है 1, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, पॉइंट का पॉइंट 1 में से 0 जाता आता है 1, तो 1.1 क्या आई मेरे पास D की वैल्यू। आप चाहो तो आगे वाला भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, A3 की वैल्यू है 2.8 माइनस A2 की वैल्यू है 1.7, 2.8 माइनस 1.7, यहीं से 2.8 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 माइनस 7 होता है 1, पॉइंट का पॉइंट 2 माइनस 1 होता है 1, तो वैल्यू आ गई 1.1। फिर आप क्या करोगे, D बराबर करोगे A4 माइनस A3, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 3.9 माइनस 2.8, आपका आंसर आ जाएगा 1.1, तो D की वैल्यू हर बार 1.1 है, तो आंसर क्या होगा D का 1.1।
चाहे तो इतना लंबा चौड़ा भी आप कर सकते हो, मैं आपको हर ऑप्शन दे रहा हूँ, चाहे तो इतना लंबा चौड़ा भी कर सकते हो, या इतना लिख के ये करके डायरेक्ट डी का एक वैल्यू निकाल के भी आप आंसर लिख सकते हो। लास्ट में लिखना मत भूलिएगा अतः और देयरफॉर, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। आपको अगर टीचर ने देखा शुरू वाले क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं एग्जाम में, तो फिर वो आपका लास्ट वाला आंसर चेक करता जाएगा, सही है तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो आपको लास्ट में प्लीज शो करना है कि भाई अतः देयरफॉर क्या होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट एक्सप्लेन्ड है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मिटा देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर 15 सब क्वेश्चन है, हम कंप्लीट क्वेश्चंस को करेंगे, बट आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा और आप आराम से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ते ही ये कहना क्या जाता है। हर चीज का एक मौका होता है, हर चीज को हम मौका देते हैं कि भी तू अपनी बात कहते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कहना क्या जाता है उसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि निम्न में से कौन सी एपी है। पहले तो क्वेश्चन ये दे दिया, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कह दिया कि विच आर द फॉलोइंग एपी, आपको देख के बताना है इनमें से एपी कौन सी है। अगर जो एपी है उसको ही आगे सॉल्व करना है, जो एपी नहीं उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया कि आपको जो सब क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन एपी में हैं। एपी में होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आ रहा है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3, तो आपकी वो एपी होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे तो डी एक बार ही निकाला था, तो आपको यहाँ पे बार बार हर में ही निकालना चाहिए था पूरा पूरा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इससे पहला क्वेश्चन हमने थर्ड किया है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा था कि ये एपी है। अब फोर्थ में आपको दे नहीं रखा कि एपी है, तो आपको बताना है कि एपी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। एंड जब ये एपी हो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला तो बताना है कि कौन सी एपी में है। और अगर पता चल जाए कि एपी में है, तो अगर एपी है तो आपको क्या निकालने हैं, आगे वाली 3 मोर टर्म्स निकालनी है। अगर क्वेश्चन दे दे एपी में है तो आगे वाली 3 मोर टर्म्स निकालनी है। आपको हर क्वेश्चन में 4 टर्म्स दे रखी है, तो आगे वाली 3 मोर टर्म्स क्या होंगी, 5 6 एंड 7। अगर आपको 4 टर्म्स दे रखी है तो आगे वाली 3 टर्म्स क्या होगी, 5 6 एंड 7। 5 6 एंड 7 के अंदर हम क्या करेंगे, a5 a6 एंड a7। तो चलिए हम इसको समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सबसे पहले सॉल्यूशन में थ्योरी लिखोगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, ये एपी लिखने के बाद a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8 एंड a4 बराबर 16। अब आपको पूछा गया है तो वो लिखोगे ज्ञात करना है, आप लिखोगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है उस पर बात करते हैं। ज्ञात करना है कि a5 a7 सॉरी a6 एंड a7। आपको वो लाइन यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एपी ज्ञात करनी है, हमें हमें क्या टर्म्स ज्ञात करनी है, एपी a5 a6 a7 जो टर्म्स ज्ञात करनी है उसको लिख दो ज्ञात करना में। और ज्ञात करना है में मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि ये एपी है या नहीं, ये भी बताना है। हमें तो बस ये पूछा है कि अगर एपी है तो निकाल देना, नहीं है तो मत निकालना। तो निकालना क्या है, a5 a6 एंड a7। तो अगर एपी होगी तो निकाल देंगे, एपी नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को वहीं पे लीव कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार ये होगा कि a1 बराबर 2, सॉरी प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे, सार्व अंतर d ब्रैकेट में लगा दोगे, सार्व अंतर d के लिए
अब d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस का 2। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो आप लिख दोगे यहाँ पर। फिर d बराबर लिखोगे a3 माइनस a2, क्या होगा a3 की वैल्यू कितनी 8, माइनस a2 की वैल्यू कितनी 4, 8 माइनस 4 होता है 4। फिर d की वैल्यू निकालोगे आप a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू कितनी 16, माइनस a3 की वैल्यू कितनी 8, देन वैल्यू आ जाएगी 8। इसको नाम दोगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब मेरे को आप देख के बताओ, क्या डी की वैल्यू हर बार बराबर आई है, नहीं आई है। पहले डी की वैल्यू आई इक्वेशन फर्स्ट में 2, अदर टर्म में डी की वैल्यू आई 4, उसके अलावा डी की वैल्यू आई 8, तो हम लास्ट में थ्योरी क्या लिखेंगे। अब देखो ये एपी में तो नहीं है, क्योंकि एपी जब होती जब डी क्या आता बराबर, यहाँ पे डी बराबर आ ही नहीं रहा, तो ये एपी में नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाषा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ समीकरण 1, 2 व 3 से डी के मान भिन्न भिन्न प्राप्त हुए, अतः दिए हुए पद एपी में नहीं होंगे, या दिए हुए पद समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। करना क्या था, ध्यान से देखो, आपको दे रखा था 2, 4, 8 एंड 16, तो आप सबसे पहले लिखोगे दिया गया है में, गिवन दैट में आप क्या लिखोगे a1 a2 a3 a4 की वैल्यू लिखोगे, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू लिखोगे 2, 4, 8 एंड 16, या फिर एपी लिखने के बाद आप लिख दोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है a5 a6 एंड a7, इफ अगर ये एपी में हो तो। एपी में हम देखते हैं तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे, तो सार्व अंतर होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। इसका फॉर्मल रूप भी हम पढ़ चुके हैं सार्व अंतर का, जब एपी का इंट्रोडक्शन किया था। फॉर्मल रूप होता है सार्व अंतर का an बराबर an माइनस an माइनस 1, यानी an एक टर्म होती है, उसमें से क्या माइनस करते हैं an माइनस 1 वाली टर्म घटाते हैं तो वैल्यू आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सार्वंतर निकाला, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 के 3 सार्वंतर आए, तीनों के तीनों सार्वंतर क्या आए, अलग अलग आए, तो ये एपी में नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसका आंसर होगा ये एपी में नहीं है, अतः A7 ए क्या बोलते हैं 6 एंड A5 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन भी आपको इस टाइप से दे रखा है, पहले पूछा एपी में है तभी आगे निकालो, अगर एपी में नहीं है तो आप आगे मत निकालो। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या दे रखा है, सबसे पहले सेकंड में देखो, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दोगे, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है 2,5/2,3,7/2। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया है, उसमें क्या लिखोगे a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3 एंड a4 बराबर 7/2। उसके बाद में आप लिखोगे ज्ञात करना है, क्या लिखोगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है A5 A6 एंड A7 इफ ये एपी में हो तो। देखो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या होता है, डी, डी के लिए प्रश्नानुसार सार्वंतर या डी के लिए, सार्वंतर या डी के लिए हम क्या करेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ A2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 5/2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 एंड A1 की वैल्यू, तो 5/2 माइनस 1 2 करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 एंड 1 का एलसीएम आता है 2, तो 2 का 2, 2 का 2 में डिवाइड होते कितनी बार जाता है 1 बार, 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई आएगा 5, तो आंसर आया 5, माइनस का माइनस 1 का डिवाइड 2 में जाता है कितनी बार 2 बार, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई आएगा 4, 5 माइनस 4/2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अनदर में यहाँ पे लिख देता हूँ डी बराबर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस A2 की वैल्यू 5/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 एंड 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 का डिवाइड जाता है 2 में कितनी बार 2 बार, 2 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, माइनस का माइनस 2 का डिवाइड जाता है 2 में कितनी बार 1 बार, 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, देन 6 माइनस 5 होगा 1/2, आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सेकंड की। फिर इक्वेशन थर्ड निकालोगे, एक सेकंड, फिर डी निकालोगे क्या आता है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है 7/2, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 एंड 1 का एलसीएम आता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 1, 1 ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई होगा 7, 7 का 7, माइनस का माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आएगी 2, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा 6, 7 माइनस 6 होगा 1/2, तो इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर आप लाइन लिखोगे, इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि दिया हुआ पद एपी में है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट 2 और थर्ड में जो डी की वैल्यू है वो क्या आ रही है बराबर, अतः हम कह सकते हैं कि दिए हुए पद क्या है एपी में है। और अब अगर ये एपी में है तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इन पदों की आगे वाले 3 पद निकालना, A5 A6 एंड A7, तो हम इन पदों के आगे वाले 3 पद निकालेंगे। तब तक के लिए अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें कह दिया आगे वाले 3 पद निकालना है, आगे वाले तीनों पद के लिए A5 A6 एंड A7 के लिए हम क्या करेंगे, इस एपी में D और A का यूज करेंगे। A आपको दे रखा है कितना, A1 बराबर कितना है 2, वही क्या होता है A, तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में समझा रहा हूं, तो उस चीज का आप ध्यान रखें कि हर चीजों को जितना समझ सको समझो, जहां भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट या मेल भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब आप लिखोगे A5 A6 एंड A7 के लिए, इनके लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, चूंकि लगाओगे, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये लिखोगे इसलिए a 5n की जगह कितना रख दिया मैंने 5, यहाँ पे n है मैंने क्या रख दिया 5, A5 के लिए, तो a का a प्लस n की जगह क्या रख दूंगा 5 माइनस 1 d का d, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस 4d। यहाँ पे A5 बराबर मैं क्या रख दूंगा, a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आई थी 1/2, 2 4 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 प्लस क्या बचेगा 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो A5 बराबर कितना आया 4, कोष्टक में बंद। अब लिखोगे इसी प्रकार, बार बार ये सूत्र ना लिखना पड़े इसलिए लिखोगे इसी प्रकार A6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d, ये बार बार सूत्र ना लिखे इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसी प्रकार। अब मेरे को पता है यहाँ पे A5 था तो 4d था, यहाँ पे A6 है तो क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। देन A6 बराबर a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे देखो A6 बराबर क्या है 2 प्लस 5/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम
2, 1 का डिवाइड जाता है 2 में कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस का प्लस 2 का डिवाइड जाता है 2 में कितनी बार, 4 बार, 4 मल्टीप्लाई 5 होगा 20, तो वैल्यू आ जाएगी 24 बाय, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 2 का डिवाइड जाता है 2 में कितनी बार, 1 बार, 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, 4 प्लस 5 होगा 9 बाय 2। ये आपका आ गया A6 की वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो A6 बराबर 9 बाय 2। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नाउ A7 के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार में चल रहे हैं A प्लस 6 D, A की वैल्यू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1 बाय 2, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 3, तो वैल्यू आ जाएगी 5, तो A7 बराबर कितना आ गया 5। लास्ट में आप लिखोगे अतः A5 बराबर है 4, A6 बराबर है 9 बाई 2, A7 बराबर है 5। ये लो आपका आंसर कंप्लीट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। मैं आज की क्लास में फोर्थ के 5 क्वेश्चन तक आपको करवा दूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में 4 के बाकी जो 10 क्वेश्चन बचेंगे, तो इसी के नेक्स्ट वीडियो जब आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूरे कंप्लीट कवर कर लेंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आपको डिटेल से समझ में आए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं उस पर बात। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा स्पीड भी इसमें ले सकते हैं। -5 बाय, सबसे पहले हल या सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या दे रखा है, A1 बराबर 1.2, A2 बराबर -3.2, A3 बराबर दे रखा है -5.2 एंड A4 बराबर दे रखा है -7.2। अब आप लिखोगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है में क्या लिखोगे, ज्ञात करना में लिखोगे A5 A6 एंड A7 ज्ञात करना है। A5 A6 एंड A7 के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, वही आपको टर्म्स पता है हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार क्या लिखाएंगे, D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है भाई -3.2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस तो क्वेश्चन वाला है, A1 कितना है माइनस का 1/2, उसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में, तो वैल्यू कितनी आएगी, D बराबर आ जाएगा माइनस का 3.2 माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, जब दो चीज माइनस के एक साथ मल्टीप्लाई होती है तो होती है प्लस 1.2। अब 3.2 प्लस 1.2 ये माइनस का यहाँ पे, तो एक चीज अगर माइनस का हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करोगे, घटा दोगे, घटाएंगे तो 3.2 में से जब 1.2 जाता है, यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 2 से 2 जाता है 0, पॉइंट का पॉइंट 3 से 1 जाता है 2, तो 2.0 आ रहा है, तो 3.2 से 1.2 घटा दोगे वैल्यू कितनी आएगी 2.0। अब चिन्ह देखना है, तो आप देखो बड़ी संख्या कौन सी 3.2, उसका क्या किसका चिन्ह है माइनस का, तो आप लगा दोगे माइनस का चिन्ह, इक्वेशन नंबर नाम दे दोगे फर्स्ट। फिर डी बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा A3 की वैल्यू कितनी है आपकी -5.2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2 बराबर -5.2 प्लस 3.2 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसी के साथ D बराबर A4 माइनस A3, जितने टर्म्स दे रखे हैं सबके लिए आपको D निकालना पड़ेगा, वैल्यू आएगी कितनी -7.2 माइनस का चिन्ह -5.2 कितना A3 की वैल्यू बराबर आ जाएगा -7.2 प्लस का 5.2, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.0, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर आप लाइन लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि दिए हुए पद एपी में या समांतर श्रेणी में होंगे। इतना काम हो गया आपके पहले क्वेश्चन का कि भाई एपी में है या नहीं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप वापस बैक जाके उस चीज को उसी टाइम देख लें, ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। ये वीडियो क्या कितना बढ़िया माध्यम होता है कि आप पीछे जाके उन चीजों को कवर कर सकते हैं। एंड नाउ
एंड नाउ हम इसको आगे करते हैं। क्या करोगे, आगे लिखोगे चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, देन क्या होगा, इसीलिए n की जगह क्या रखोगे 5, क्योंकि हमें a5 a6 a7 निकालना है। n की जगह रखोगे 5 तो आ जाएगा a प्लस एन की जगह 5 माइनस वन का 1 d का d, तो a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। तो a5 बराबर a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस का प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। 2.0 को 2 ही बोलते हैं, पॉइंट के बाद जीरो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a5 बराबर -1.2 का -1.2, 4 मल्टीप्लाई -2, तो दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, एक माइनस की होती है, तो क्या होगा पूरा ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो 4 मल्टीप्लाई -2 होगा, आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 8, वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 9.2। ये लो आपका, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। अब आपको बार बार सूत्र ना लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार में क्या लिखेंगे उस पर बात करते हैं। अब इसी प्रकार में लिखेंगे a6 बराबर होगा a प्लस 5d, a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a6 बराबर आ जाएगा -1.2, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 होगा माइनस का 10, वो लिख दोगे आप, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11.2। ये लो आपका आंसर a6 की टर्म। उसके बाद में a7 के लिए क्या करोगे, डब्बे में बंद कर देना। a7 के लिए करोगे माइनस का, पहले लिखोगे a प्लस 6d, वैल्यू आएगी, यहाँ पे इसको मैं लिख ही देता हूँ डब्बे में बंद। यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस 6d, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए कि d के मल्टीप्लाई में एक कम लिखते हैं, 7 होता है तो 6 लिखेंगे, 19 होगा तो 18 लिखेंगे, इस टाइप से। a की वैल्यू कितनी माइनस का 1.2 प्लस का प्लस 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 प्लस देखो 6 मल्टीप्लाई -2 होता है माइनस का 12 है, तो वैल्यू आएगी माइनस का 13.2, वो लिख दूंगा a7 बराबर माइनस का 13.2। ये लो आपका आंसर। लास्ट में लिख दोगे अतः a5 a6 a7 की वैल्यू ये है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपका। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 10 कोमा माइनस का 6 कोमा माइनस का 2.2 सो ऑन ये चलता जा रहा है, सॉरी माइनस का 2 एंड कोमा 2 है, माइनस का 2 है कोमा 2 है। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दिया गया है, लिख दोगे a1 बराबर लिख दोगे माइनस का 10, a2 बराबर लिख दोगे माइनस का 6, a3 बराबर लिख दोगे माइनस का 2 एंड a4 बराबर लिख दोगे प्लस का 2। फिर लिखोगे ज्ञात करना है a5 a6 एंड a7। फिर प्रश्न अनुसार करके क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू माइनस का 6 माइनस का, फिर a1 की वैल्यू माइनस का 10, ये माइनस चिन्ह माइनस a1 वाला है, फिर a1 की वैल्यू माइनस में वो ब्रैकेट में लिख दूंगा, माइनस का 6 माइनस एंड माइनस का होता है प्लस का 10, वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4, बिकॉज बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का क्या प्लस का, तो यहाँ पे प्लस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी के बाद d बराबर होता है a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 प्लस का 6, 6 में से 2 जाता है 4, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस का। फिर निकालेंगे d बराबर होता है a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 माइनस का 2, ये a3 की वैल्यू है, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4, देन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 बराबर हो गया 4, तो इक्वेशन थर्ड। अब आप देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में d की वैल्यू बराबर आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, अतः यहाँ पे 1
टू एंड थर्ड समीकरण से डी की वैल्यू बराबर प्राप्त हो रही है, अतः दिए हुए पद क्या होंगे, एपी में होंगे। तो आप पहले ये लिख दोगे, उसके बाद में आगे क्या करेंगे, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसलिए ए फाइव यानी एन की जगह 5 रखूंगा, ए प्लस 5 माइनस वन 4 डी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4। तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16। देन ए 5 बराबर क्या आ जाएगा, 16 माइनस का 10, एक चिन्ह माइनस का और एक प्लस का हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 16 माइनस 10 कितना होता है, 6। तो यहाँ पे लिख दूंगा 6। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का 16 है, बड़ी संख्या है तो प्लस का 6 बच जाएगा। A5 की वैल्यू मेरे पास आ गई। नेक्स्ट में क्या निकालूंगा, A6 की वैल्यू। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार, A6 बराबर क्या होगा, A6 बराबर आपका होगा A प्लस 5D। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी, 4 का 4। तो सबसे पहले माइनस का 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20, तो आप लिख दोगे प्लस का 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A6 बराबर प्लस के 20 में से माइनस का 10 जाएगा, प्लस का 10 बचेगा। या फिर ऐसे कर लो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 10 चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी, 20, तो प्लस का 10 लग जाएगा, वैल्यू आ जाएगी प्लस का 10। ये इसको डब्बे में बंद कर दो। फिर आप लिखोगे इसी प्रकार मैं यहाँ पे ऊपर करवा देता हूँ। दो वैल्यू हमने निकाल ली, A5 एंड A6 की। अब हम करेंगे A7 की वैल्यू। ध्यान से देखो, A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D। इसी प्रकार में चल रहे हैं। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4। तो हो जाएगा 4। 24 माइनस 10 कितना होता है, A7 बराबर हो जाएगा प्लस का 14। ये लो आपका आंसर। लास्ट में लिख दोगे, अतः A5 A6 A7 निम्न 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 है। एंड अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन, 5th और कर लेते हैं। इस क्लास में हम 5th क्वेश्चन और कर लेते हैं। ध्यान से देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे दिक्कतें आती है, अंडर रूट की वैल्यू देख के स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अभी वाले तीनों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एपी में नहीं था, उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन एपी में है। तो नॉर्मली लगभग सारे क्वेश्चन एपी में दिए जा रहे हैं। इसी के लिए वही सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में दिया गया है A1 बराबर कितना 3, A2 बराबर कितना 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 बराबर कितना 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड A4 बराबर कितना 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। फिर आप लिखोगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A5 A6 एंड A7। A5 A6 एंड A7 ज्ञात करना है। तो आप क्या कर दोगे, प्रश्नानुसार लगा के D की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दोगे। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब एक चीज ध्यान से देखो, 3 से 3 कट गया, वैल्यू क्या बची अंडर रूट 2। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 2। इसको लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर D बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस क्या करोगे 3 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे 3 प्लस अंडर रूट 2। आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस ये 3 और ये माइनस और अंदर गुणा होगा तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2। जब बाहर ब्रैकेट में माइनस या कोई भी नंबर लिखा होता है तो कूद कूद के मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, कुदा कुदा के क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। पहले 3 से करवाएंगे माइनस का 3, फिर ये माइनस कूद के आगे जाएगा प्लस से, तो क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ये आ गया अंडर रूट 2। 3 से 3 कट गया, 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 जाता है तो कितना अंडर रूट 2 बचते हैं 1 अंडर रूट 2। तो आंसर आ गया 1 अंडर रूट 2। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया मैंने सेकंड। फिर इसी प्रकार D बराबर क्या आ जाएगा A4 माइनस A3। वैल्यू आएगी 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, वही गुणा कुदा कुदा गुणा करा दिया मैंने, क्या लिख दिया 2 अंडर रूट
2, 3 से 3 कट गया, 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2। ये उसी प्रकार है जैसे 3x में से 2x ज्यादा कितना होता है 1x, यहाँ पे अंडर रूट 2 को x से रिप्लेस करके चेक करो, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2। इसका इक्वेशन नंबर नाम दोगे थर्ड। नाउ आप देखो इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट में जो आपकी वैल्यू आ रही है डी की वो बराबर आ रही है, तो आप लिखोगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से डी की वैल्यू बराबर प्राप्त हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दिए हुए पद एपी में होंगे। नाउ हम अब हम क्या करेंगे, चूंकि वो वाला तरीका A5 A6 A7 के लिए चूंकि होगा an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये होता है, इसलिए लगा के लिखोगे an की वैल्यू लिखोगे 5, a की जगह a 5 माइनस 1 4 d, सूत्र एक बार लिख दो बाकी लिख दो, इसी प्रकार काम आपका कंप्लीट है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 2, ये लो मैं डायरेक्ट अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो वैल्यू क्या आई a5 की कितनी आई 3 प्लस अंडर रूट 2, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा a5 बराबर 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये लो आपका डायरेक्ट एक काम हो गया। फिर आप लिखोगे इसी प्रकार, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको मैं, फिर आप लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार में आप क्या लिखोगे a6 बराबर होगा a प्लस 5 d, a की वैल्यू कितनी है आपके 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, तो सीधा अंडर रूट 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ लिख देते हैं इसको, तो किसकी वैल्यू आ गई a6 की, तो a6 की आई 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, इसको हम क्या कर देंगे अब डब्बे में बंद, तो आप वापस से लिखोगे a6 बराबर आया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ये थोड़ा फीका चलने लग गया बट क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस वजह से। अब नाउ लिखेंगे a7 बराबर क्या आएगा, इसी प्रकार में a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 6 की वैल्यू 6, d की वैल्यू अंडर रूट 2, सो वी कैन से दैट a7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ब्रैकेट डब्बे में बंद। तो ये लो आपके a5 a6 एंड a7 की वैल्यू आ गई, फिर आप लिखोगे अतः a5 a6 a7 बराबर ये है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट सीखा, उसी के साथ इस फोर्थ क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चंस को हमने किया। 5 सब क्वेश्चंस इजी थे, इतने हार्ड नहीं थे, बट फुल डिटेल में समझा, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया। बट अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो गया तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि उस चीज़ को मैं चेक करके आपको वापस से उस पर नया वीडियो बना के फिर से समझा दूँ। उसी के साथ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, फोर्थ के 5 सब क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट जब इस क्लास होगी क्लास 10 की मैथ में एपी की, तो हम क्या करेंगे आगे वाले 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट एक वीडियो में समझ लेंगे। अगर आज वाली क्लास समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल ग्रो होने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स। तो एज ए स्टडी पार्टनर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे चैनल ग्रो होने के चांसेस है। चैनल ग्रो होना उतना इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑल क्वेश्चंस क्लास 10th एंड 9th की साइंस एंड मैथ्स के, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हर स्टूडेंट्स को हेल्प हो तो क्या दिक्कत है, हर स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए समझने का, हर स्टूडेंट की हेल्प हो वो तब तक होगी क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इस चीज़ से अनजान है। अगर चैनल ग्रो होता है या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उस वजह से चैनल रिकमेंडेशन में आएगा एंड अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी। अगर आपके ध्यान में कोई स्टूडेंट है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ के हेल्प ले सके। उसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये ले लेना, ठीक है।